देखो भाई, जब भी हम घर से खुद ड्राइव करके कहीं जाते हैं ना, किसी अनजान जगह पे जिसका हमें पहले से रास्ता पता नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं कि फिर हम अपना गूगल मैप ओपन करते हैं कि भाई गूगल मैप ओपन करो ताकि हम बेस्ट पॉसिबल रूट मिल जाए। बेस्ट पॉसिबल इन द सेंस कि जो सबसे पास में हो, जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर न करनी पड़ी हो। तो उस टाइम डिजकेस्ट्रा एल्गोरिदम यूज होता है, क्योंकि हमारे पास जिस भी सिटी से हम स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ पे भी हमें जाना है, वहाँ के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, राइट। लेकिन कोई किसी की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी की और ज़्यादा हो सकती है। बट हमें क्या चाहिए, जो सबसे ज़्यादा पास में हो, मतलब कि जो सबसे कम डिस्टेंस वाला रूट हो। तो वो रूट निकालने के लिए ही हम डिजकेस्ट्रा एल्गोरिदम को यूज करते हैं। तो ये तो हो गई इसका फर्स्ट पर्पज। अब इसको थोड़ा सा और एलोबोरेट करते हैं। ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें पता क्या है कि मान लो सिटी 0 है और सिटी 1 है और सिटी 2 है। मान लो आप 0 सिटी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और आपको जाना है सिटी 2। तो आपके पास दो रूट हैं। एक तो ये हो गया कि 0 से 1 पे जाओ और फिर 1 से 2 जाओ। एक हो गया 0 से डायरेक्ट 2। ठीक है, तो दो रूट हो गए, 0 1 1 2। तो देखो डिस्टेंस इधर, अगर हम 0 से 1 और फिर 1 से 2 जाएं तो डिस्टेंस कितनी हो रही है, 5। तो ये होगी 0 से 1 वाली, और 1 से 2 10 होगी, तो टोटल होगी 15। लेकिन अगर 0 से 2 डायरेक्ट जाएं तो हो रही है 25। तो देखा जाए तो टोटल ड्राइविंग डिस्टेंस इसकी कम हो रही है, इस रूट की। तो हमें क्या चूज़ करेंगे, ये वाला चूज़ करेंगे। पहले 1 जाएंगे फिर 2 जाएंगे। यही इंटरनली गूगल मैप्स पे भी यूज़ होता है, जो करते हैं ना हम नेविगेशन। तो वो बेस्ट वाले रूट को ही निकालता है। अच्छा, उसमें और भी कई चीज़ें ऐड हो जाती हैं कि ट्रैफिक कंडीशन एंड ऑल, तो वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। फॉर नाउ सिंप्लिसिटी के लिए वी आर ओनली टेकिंग द ड्राइविंग डिस्टेंस ऑफ एनी रूट। ओके, तो बस यही चीज़ें हमें निकालें। अब देखो, ये तो मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है। अगर मान लो बहुत सारे सिटीज़ होते और ये सोर्स है, 0 सोर्स है, और उन सबकी मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्केस्ट्रा से वो सारी चीज़ें भी सॉल्व होती हैं। तो अभी हम आगे और अच्छे एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस एग्जांपल में तो सिंपल सा मैटर है कि ये दो रूट होंगे हमारे, 0 1 2 जो 15 ले रहा है और 0 2 जो 25 किलोमीटर ले रहा है। तो गूगल मैप या वो सब हमें इसको सजेस्ट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा और सिटीज़ बनाता हूँ बहुत सारे, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे सीन होगा। अब देखो, उसी एग्जांपल में थोड़ा सा और सिटीज़ बढ़ा दिए मैंने। तो अपना जो सोर्स सिटी है, जहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं, वो तो 0 है, और जहाँ जाना है वो 2 ही है। तो अब देखो, दो दो रूट तो हमने ऑलरेडी लिख दिए, 0 1 2 0 2। अब एक और रूट मिल गया हमें। 0 से 1 जाएंगे, 1 से फिर ये वाला जाएंगे। इसका नाम भी रख लेते हैं, सपोज कि इसका नाम है 3 लेट से। तो हम 0 से 1 जाएंगे, 1 से 3 जाएंगे, 3 से 2 जाएंगे। तो इसमें कितना हो रहा है, से 5 और 5 10 और 3 13 हो रहा है टोटल। तो ये और बेटर हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और देखो यहाँ पे, सपोज इसको मैं सिटी 4 कॉल कर रहा हूँ। तो अगर हम 0 से 4 पे जाएं और 4 से फिर 2 पे जाएं, तो ये तो 3 + 7 सिर्फ 10 ही हो रहा है। ये और भी बेटर है। तो इस तरह हमें देखना है कि कौन सा बेस्ट रूट है। तो इसको देखें अगर, तो इस तरह देखो, ये अपने सारे रूट लिख दिए, 0 2 1 2 2 15। अभी देखो, इसमें सबसे कम वाला कौन सा है, 10 है। तो हम कौन सा वाला सजेस्ट करेंगे, 0 से पहले 4 सिटी पे जाओ, 0 से 4, और 4 से सीधा 2 पे जाओ, क्योंकि सिर्फ 10 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें लग रही है। तो ये तो हो गया इसका कि हमें करना क्या है। अब नेक्स्ट है कि डिजकेस्ट्रा एल्गोरिदम करके इसको शॉर्टेस्ट फाइंड, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला रूट को फाइंड कैसे करना है। नेक्स्ट चीज़ ये है। ओके, तो अब मैं उसकी अप्रोच एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो कि डिजकेस्ट्रा दोनों के लिए काम करता है, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए और अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी। सिटी का एग्जांपल ले लो कि कुछ सिटीज़ हो सकता है कि 1 डायरेक्शनल हो या फिर 2 डायरेक्शनल हो, आने जाने दोनों का रास्ता हो। तो ये दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि काम नहीं करेगा। तो दैट इज़ वन थिंग। अदर देन दैट, हमारी जो ट्रेडिशनल एडजेसेंसी लिस्ट होती है, उसमें तो क्या होता था कि कोई भी जो है वो दिया हुआ होता था वर्टेक्स, और उससे जो कनेक्टेड है वो दिया होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि जो भी कनेक्टेड है किसी नोड से, जैसे 0 1 से कनेक्टेड है, तो पहले तो 0 की लिस्ट में 1 पड़ा हुआ होता, या फिर 2 पड़ा हुआ होता, या 4 जो उससे कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या है, जो
जीरो से वन भी दिया होगा प्लस उनकी डिस्टेंस और दी होगी, बस ये थोड़ा सा एडिशनल वो है। तो उसका एडजेसेंसी को समझ लेते हैं सबसे पहले। देखो ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट होगी, तो देखो सबसे पहले जीरो है, ठीक है। तो जीरो से कौन कौन कनेक्टेड है, वन कनेक्टेड है, फोर कनेक्टेड है, टू कनेक्टेड है। तो जीरो से वन कनेक्टेड है और वेट कितना है, फाइव, मतलब डिस्टेंस कितनी है। तो जीरो से वन, तो ये आ गया वन और ये हो गई उसकी डिस्टेंस। तो पहला एलिमेंट वर्टेक्स का नाम और ये उसकी सिटी की डिस्टेंस। तो वन की डिस्टेंस है फाइव। उसी तरह जीरो देखो फोर से भी कनेक्टेड है और डिस्टेंस है थ्री। उसी तरह जीरो दो से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और डिस्टेंस है 25। उसी तरह वन को देख लो, वन कनेक्टेड है थ्री से, डिस्टेंस है उसकी 5। वन कनेक्टेड है टू से और डिस्टेंस है उसकी 10। उसी तरह टू की देखो, टू किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि आउट गोइंग नहीं है, ठीक है। आउट गोइंग मतलब जाने का रास्ता है ही नहीं, तो वो कनेक्टेड, तो उससे खुद डायरेक्टली कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो उसकी नल है, कोई है ही नहीं तो नल कर दो। उसी तरह तीन को देख लो, नोड थ्री है, नोड थ्री किस किस से कनेक्टेड है, टू से कनेक्टेड है, तो उसकी टू से कनेक्टेड है और वेट कितना है, थ्री है, तो ये देख लो थ्री लिख दिया मैंने। अब इसमें चार, चार किससे कनेक्टेड है, सिर्फ टू से कनेक्टेड है और वेट कितना है, मतलब डिस्टेंस कितनी है, 7। तो ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है। और इस एडजेसेंसी लिस्ट में देखो कि क्या है, हर एडजेसेंसी लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ नोड्स, राइट, और उनकी डिस्टेंस के साथ। तो ये देखो जीरो है, उसमें एक लिस्ट है और हर लिस्ट के अंदर एक एक दो वेरिएबल की लिस्ट और है कि सिटी का नाम और उसकी डिस्टेंस। तो ये है, ठीक है। अब हम इसकी एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करेंगे कि डिजक्स्ट्रा कैसे काम करता है। तो देखो सबसे पहले हम एक इंटीजर अरे बनाएंगे, जैसे मैं उसका नाम डिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, डिस्ट इक्वल टू न्यू इंट वी। वी क्या है, वी है टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, टोटल नंबर ऑफ शहर कितने हैं, जैसे इस ग्राफ में कितने हैं 3 2 5, टोटल 5 हैं। तो ये 5 डिस्टेंस का मैंने एक इंटीजर अरे बना लिया। अच्छा क्यों बनाया है, इसमें मैं डिस्टेंस रखूँगा जीरो से किसी भी नोड की, जैसे जीरो की खुद से डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो होगी। उसी तरह वन से, थ्री से, टू से, तो हमें बेस्ट पॉसिबल वैल्यू को रखना है फाइनल आंसर में। जैसे देखा ना उसमें आया था कि हमारे पास जीरो से टू पहुंचने के दो रास्ते थे, या तो डायरेक्ट जाओ या फिर जीरो से फोर और फोर से टू जाओ, ठीक है। तो 10 बढ़ रहा था, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन यही होना चाहिए। तो जीरो अगर टू होगा ना, तो टू वाली लोकेशन पर डिस्टेंस 10 आनी चाहिए। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर हम इस डिस्ट में फिल करेंगे, यही डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम का प्रोसेस है। ओके, सो अब हम उसमें कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला देख रहे हो कि ये जो डिस्ट अरे है, इसमें तो हम सबकी डिस्टेंस स्टोर करने वाले हैं, राइट। तो अब मान लो कोई भी सिटी है वी, तो हम SRC सोर्स से चल रहे हैं, राइट। तो कोई भी सिटी सपोज करो कि इस SRC से एक सिटी है वी, ओके। तो उसकी डिस्टेंस जो है डिस्ट वी पे पड़ी हुई होगी, ठीक है। अब एक और मान लो कि एक और सिटी है यू, तो उसकी डिस्टेंस डिस्ट यू पे पड़ी हुई होगी। तो अगर हम देखें कि अगर डिस्टेंस ऑफ वी, अगर SRC से डिस्टेंस ऑफ वी जो पड़ी हुई है, वो वाली वैल्यू डिस्टेंस ऑफ यू प्लस जो उसकी एडजेसेंसी है ADJ यू से बी की जो डिस्टेंस है उससे बड़ी है, तो दैट मीन्स हमें ये छोटी वाली डिस्टेंस मिल रही है। चलो एक सिंपल भाषा में समझ लो कि मान लो वी तो है हमारा दिल्ली, ठीक है, हमें दिल्ली से हैदराबाद जाना है, ठीक है। तो एक तो दिल्ली से हैदराबाद की डायरेक्ट फ़्लाइट है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे देख लो इसे, ये मान लो 0 दिल्ली है और 2 है हैदराबाद, तो जिसकी डायरेक्ट फ़्लाइट 25 हो रही है, ठीक है। तो हमारी डिस्ट में 25 पड़ी होगी, ओके। अब देखो ये यहाँ पे मान लो मुंबई स्टेशन है, ये 4 जो है मुंबई है, तो यहाँ से अगर देखें हम, तो यहाँ से 3 + 7 है, ठीक है। दिल्ली से मुंबई की 3 डिस्टेंस हो रही है और फिर मुंबई से हैदराबाद की 7 हो रही है। तो ये वही है, देखो ये वाली डिस्टेंस तो हो गई हमारी, डिस्ट वी तो हो गई ये वाली 25, ठीक है, दिल्ली से सीधी हैदराबाद की। और ये डिस्ट यू हो गई दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस जो कि 3 है इस केस में, ठीक है। और ये जो ADJ UB है ये मुंबई से हैदराबाद की डिस्टेंस हो गई। तो देखो डिस्ट वी में क्या पड़ा था, पहले 25 पड़ा था, लेकिन ये डिस्ट यू प्लस डिस्ट ADJ UB कितना हो रहा था, 3 + 7 जो कि 10 हो रहा था। मतलब कि ये वाला रूट बेटर है, 25 क्यों चूज़ करें, तो हम डिस्ट वी को अपडेट कर रहे हैं ये वाली वैल्यू से अगर वो छोटी वैल्यू है, क्योंकि हमें तो कम से कम डिस्टेंस चाहिए। बस ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कोई हवा में नहीं आया, सिंपल सा रीज़न है इसका, ओके।
तो बस इसी फॉर्मूला को यूज करके हम सारे डिस्क लिख देंगे। और ये जो फाइनली हमारे जो डिस्ट अरे है इसमें SRC से, मतलब कि सोर्स सिटी है, ओरिजिन सिटी है, वहाँ से सारे सिटीज़ की जो है मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो बेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगी, वो फाइनल आंसर में आ जाएगी। तो अब इसका क्लियर कोड लिखते हैं। तो देखो अब मैं हर लाइन का कोड लिख रहा हूँ और उसको विजुलाइज करते हुए तब लिखेंगे, ऐसा नहीं कि बस लिख दिया। तो देखो ये है मेरी डिजकेस्ट्रा मेथड, ठीक है। ये इंट वी है नंबर ऑफ नोड, जैसे उस डायग्राम में 5 सिटी थे ना, 5 नोड हो गए। और ये एडजेसेंसी लिस्ट है, मतलब एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। मतलब कि देखो उसको देख लेते हैं एक बार, ये देख रहे हो, ये एक लिस्ट तो ये सारी हो गई 0 1 2, और एक फिर ये लिस्ट हो गई इसके अंदर, और एक ये जो लिस्ट है हमारी जैसे 2 और 25 है, अंदर वाली में सिर्फ कितने 2 वैल्यू हैं, सिटी और उसकी डिस्टेंस, सिटी और उसकी डिस्टेंस। तो इसलिए इसे एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट बोला है, सिंपल है। ओके, अब देखो इसलिए हम अब इसमें करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, एक डिस्टेंस वेरिएबल बनाया था, इंट डिस्ट अरे, जिसमें सबकी डिस्टेंस लेंगे हम। तो ये कितने साइज़ का था, ये था भाई टोटल सिटीज़ के साइज़ का। तो टोटल सिटीज़ कितने हैं, V हैं हमारे पास। तो ये हो गया। अब देखो इसमें शुरू में हम क्या फिल कर रहे हैं, और शुरू में मैं फिल कर रहा हूँ सभी में इंटर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अभी हम बाद में इसमें बेस्ट वैल्यू भरेंगे। तो लेट मी डू वन थिंग, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं एरेज डॉट फिल, और ये डिस्ट में मैं सब जगह इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू भर रहा हूँ, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अभी हमने किसी की भी कैलकुलेट नहीं की है। ओके, अब अच्छा एक बात की, जो SRC है, जो सोर्स है, उसका तो हमें पता ही है, उसकी तो खुद से डिस्टेंस तो 0 होती है ना। दिल्ली से डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी। मैं कॉलोनीज की बात नहीं कर रहा, सिटी लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो वो तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई डिस्ट ऑफ एस जो है ये हमारा वो है सोर्स सिटी, जहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसकी तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये तो 0 ही होगा, राइट। सिटी की खुद से खुद की डिस्टेंस 0 होगी। अब देखो आगे क्या करते हैं हम, मैं एक प्रायोरिटी क्यू बना रहा हूँ। प्रायोरिटी क्यू मतलब है कि ये जो है मिन हिप बेस्ड पे होगी, तो उसको सबसे छोटी डिस्टेंस वाला सबसे ऊपर रहेगा। वैसे हम अरे भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे टॉप पे होगा, तो थोड़ा सा हम कंडीशन बच जाएगी थोड़ा हर टाइम चेक करने की। ओके, तो हम प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं, और किस चीज़ की, एरे लिस्ट। अच्छा, एरे लिस्ट की क्यों, क्योंकि सिटी और उसकी डिस्टेंस 2 वेरिएबल है ना हर एक एरे लिस्ट में इंटरनली। तो मैं एक एरे लिस्ट की प्रायोरिटी क्यू बना रहा हूँ, PQ इजिकल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ओके, अब देखो क्योंकि हमें जो है जिसकी डिस्टेंस सबसे कम हो वो सबसे टॉप पे चाहिए, तो कुछ नहीं, मैं इसका सिंपली एक मॉडिफिकेशन लिख रहा हूँ ताकि हमारा ये मिन हीप उस हिसाब से काम करे। तो A डॉट गेट ऑफ 1, क्योंकि 0 और 1 पे डिस्टेंस पड़ी हुई है, राइट। तो A डॉट गेट 1 माइनस B डॉट गेट 1। तो इससे क्या होगा कि जिसकी सबसे कम डिस्टेंस होगी वो प्रायोरिटी क्यू में सबसे ऊपर पड़ा हुआ होगा। ओके, तो बस ये प्रायोरिटी क्यू क्रिएट हो गई अपनी। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, ये देखो ये अपनी प्रायोरिटी क्यू हो गई, और जी सबसे जो डिस्टेंस सबसे कम है वो वाली टॉप पे आएगी, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब देखो हमने प्रायोरिटी क्यू बना ली, तो इसमें पहली वाली जो जिसकी हमें डिस्टेंस पता है वो तो सोर्स वाली है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले हम जो सोर्स वाला है उसका 0 और जो सोर्स की वैल्यू है दोनों ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो इसमें मैंने क्या करा है, जो देखो S था, सोर्स S है उसकी वैल्यू, और उसकी डिस्टेंस 0 है, क्योंकि खुद से डिस्टेंस 0 ही है। तो ये मैंने एरे लिस्ट बना लिया, एरेज डॉट एज लिस्ट करके, वो जावा में कर रहा हूँ मैं, आप जो भी लैंग्वेज में कर रहे हो उसमें भी इसी तरह होगा। तो ये हमने एरे लिस्ट बना ली, जो कि दो वेरिएबल हैं इसमें, बस 0 और 1, जो कि डिस्टेंस है और उसका नाम है। तो अब देखो इस प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले डाल दिया। अब हम इस प्रायोरिटी क्यू को ही ट्रेवर्स करेंगे कि व्हाइल नॉट PQ डॉट इज एम्प्टी, जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है तब तक हम क्या करेंगे, इसमें से वैल्यूज़ को निकालते रहेंगे और चेक करेंगे कि हाँ भाई कोई छोटी
डिस्टेंस मिल रही है सिटी जाने के लिए या नहीं, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं है, सिंपल है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज, हमने एरे लिस्ट, क्योंकि एरे लिस्ट स्टोर्ड है उसमें, तो हम एरे लिस्ट इंटीजर का वेरिएबल सपोज एल कह रहा हूँ, और हम क्या कर रहे हैं pq.pol प्रायोरिटी क्यू में से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये निकल आया अपना। अब देखो इसमें, चलो इंट यू क्या होगा, एल डॉट, देखो 0 पे पड़ा हुआ है ना किसी भी वर्टेक्स का नाम, तो क्या आएगा एल डॉट गेट ऑफ 0, तो ये यू है, ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब हम देखेंगे इस यू की एडजेसेंसी लिस्ट में, ठीक है। तो अब हम इसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे जो भी आया उस एडजेसेंसी लिस्ट पे ट्रेवर्स करेंगे कि इस यू से किसकी कितनी डिस्टेंस है। जैसे हम दिल्ली से चले मुंबई, अब मुंबई से हैदराबाद की डिस्टेंस कितनी है, मुंबई से जो भी सिटीज़ कनेक्टेड हैं, राइट। तो अगर दिल्ली से मुंबई की हमें पता चल गई, तो दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस तो इसमें एल में ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये यू डिस्टेंस है, तो जो डिस्ट यू पे पड़ा हुआ होगा, राइट। तो अब हमें चाहिए मुंबई से हैदराबाद की डिस्टेंस, जो कि उसकी एडजेसेंसी लिस्ट में सारे जो भी कनेक्टेड हैं सबकी डिस्टेंस पड़ी हुई है एडजेसेंसी लिस्ट में, यू की जो भी है, जो भी हम वर्टेक्स ले रहे हैं उनकी एडजेसेंसी लिस्ट में जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हर सिटी की डिस्टेंस पड़ी हुई है। तो वी विल डू दैट। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो यू है उसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे जा रहे हैं। तो देखो adj.getU है और ये एरे लिस्ट आती जाएगी जो भी इसकी एडजेसेंसी होगी यू की, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 0 है, मान लो यू 0 होता तो इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में ये लिस्ट है, ये 1 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, तो वो सारों पे जाएगा, राइट। तो हम उस पर चलते हैं। अब देखो हमने क्या करा, जो डिस्ट है ये वाला डिस्ट है, तो अब देखो हम वी पे गए तो हमने क्या करा, v.get0 पे वर्टेक्स पड़ा हुआ है, क्योंकि पहली वैल्यू जो है वर्टेक्स है और दूसरी वैल्यू डिस्टेंस है। तो हमने क्या करा, देखो उसकी वैल्यू ली, जो एडजेसेंसी पे गए और उस डिस्टेंस में से उसकी जो है डिस्ट वैल्यू ली, जो वर्टेक्स निकाला पहले तो उसमें से, और उसकी डिस्ट में देखा, तो डिस्ट में देखा कि ये डिस्ट यू प्लस जो यू से बी की डिस्टेंस है ये वाली, इससे बड़ा है क्या जो हमने वहाँ पे करा था, ये वाली चीज़, ये वाला फॉर्मूला, ओके। तो उसको हम वहाँ पे लगा रहे हैं। तो अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली हमें छोटी वैल्यू से रिप्लेस कर देना चाहिए, जो हम इस लाइन पे कर रहे हैं, ये कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ऐसा नहीं है कि यही वैल्यू होगी, हो सकता है इससे भी छोटी वैल्यू कोई और आए, इसलिए हमने क्या करा, फिर से देखो ये वाली वैल्यू, ये हमारा वर्टेक्स है v.get0, और जो ये नई जो वैल्यू आई है डिस्ट जो वर्टेक्स v की, इसको फिर से हमने एज ए एरे बना के, एरे लिस्ट बना के और फिर से प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, ताकि कोई और भी छोटी वैल्यू आएंगी। मान लो कि भाई हम दिल्ली से मुंबई न जाके दिल्ली से चंडीगढ़ जाएं और चंडीगढ़ से कोई और छोटी फ़्लाइट मिल जाए हैदराबाद की, राइट। तो उस लिए हमने फिर से इसको डाल दिया। और फाइनली अपना क्या होगा, जब इस तरह पूरी उससे निकल के जब व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, तो फाइनली जो अपना डिस्ट है ना, उस डिस्ट में हमारी फाइनल बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न डिस्ट, क्योंकि हमें फाइनली इंटीजर अरे ही रिटर्न कराना है। ओके, सो लेट अस रन इट। तो चलो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। So it is executing fine. Let me submit it. अच्छा, मैं इस पे इसलिए कर रहा हूँ लीड कोड पे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं। अगर मैं मैनुअली इतने सारे टेस्ट केस नहीं लिख पाऊँगा, अपने लोकल पे लिखूँ, तो इसलिए यहाँ पे एक सियोरिटी हो जाती है। सो इट इज़ वर्किंग फाइन। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न डेफिनेटली यू कैन मेक सर्टेन कमेंट ओवर देयर। बाकी तो सिंपल सा ही है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।